नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के करसोला गांव में, जहां धर्मचंद जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। धर्मचंद जी लंबे समय से कैंसर और सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं और बेहद सीमित आय में घर का गुजारा चलाना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। दवाइयों का खर्च और परिवार की ज़रूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस पुनीत मुहिम के तहत धर्मचंद जी के परिवार को आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सहायता को पाकर धर्मचंद जी का क्या कहना है। इस महान मुहिम और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके क्या विचार हैं और यह सहायता उनके परिवार को कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जींद जिले के गांव करसोला में। यहाँ पर आज हमारे आने का उद्देश्य है एक विशेष कवरेज करना। बताया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज एक और असहाय परिवार की मदद की जाएगी। वो परिवार बेहद परेशान है बीमारी से, और सबसे बड़ी जो एक दिक्कत अब देश में छाई हुई है गरीबी, और आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर बताई जा रही है। तो इस समस्या से वो लोग जूझ रहे हैं और आज उस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। उनके लिए बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जा रहा है भिजवाया है। तो अब हम चलकर देखेंगे क्या परिवार की स्थिति है और परिवार को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, किस प्रकार से परिवार की मदद की जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर बोर्ड है ग्राम पंचायत करसोला। अभी हम उस जरूरतमंद परिवार के घर पे जाएंगे और जाकर वहीं पर स्थिति का जायजा लेंगे कि किस प्रकार से उस परिवार की मदद की जाएगी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हिंदुस्तान की गिनती विकसित देशों में होती है, लेकिन भारत की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी गरीब तबके से संबंध रखती है। असहाय परिवार हैं देश में, जो निर्धन वर्ग है उनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। बहुत से ऐसे लाचार परिवार हैं, तो उन्हीं परिवारों में कहीं ना कहीं बीमारी भी है और आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। उन्हीं परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों की मदद करते हैं, उन परिवारों तक सहायता का सामान भिजवाते हैं। और ये वो गाड़ियां हैं जिनके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों तक मदद पहुंचाते हैं। एक मुहिम चलाई है उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उसी मुहिम के तहत यहाँ पर सहायता सामग्री लेकर पहुंचे हैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा में। यहाँ पर एक परिवार है जो बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है और अब उनके आगे रोजी रोटी की समस्या भी अड़ी हुई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उसी परिवार के लिए सारी सहायता सामग्री लेकर इस गाँव में पहुंचे हैं और अभी उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी गली में, करसोला गांव के इसी गली में उन अंकल जी का घर है और घर में बताया जा रहा है कि 3 सदस्य हैं और तीनों में से इस वक्त कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि बीमारी से परेशान है और बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, उनके पास भी कोई जॉब वगैरह नहीं है।
तो अभी हम अंदर चलकर पूरी स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार के परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलता है और अन्नपूर्णा मुहिम है क्या, इसके तहत क्या कुछ मदद की जाती है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है, ये वो घर है जहाँ पर वो निवास करते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं, मेन एंट्री गेट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आप, दीवार में मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। घर की स्थिति भी बाहर से ही अंदाजा लग रहा है कि जर्जर है। और मेन गेट जो है ये लोहे का बना हुआ मेन गेट है और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ से टीन भी जो है मुड़ी हुई है। गेट की स्थिति भी यहाँ पर जर्जर है। और अंदर आते ही कैमरामैन से गुजारिश करूंगी एक बार पास से दिखाया जाए। अंदर आते ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में शौचालय की व्यवस्था है और शौचालय का कोई यहाँ पर गेट नहीं है, ऐसे ही टेम्परेरी यहाँ पर इन्होंने पर्दा लगाया हुआ है और कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और अगर बात की जाए स्नान घर की, तो इस तरफ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नान घर है और स्नान घर का भी कोई दरवाजा नहीं है और यहाँ पर भी इन्होंने पर्दा लगा रखा है। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों में आप देख सकते हैं ईंटें कुछ निकली हुई हैं और सीमेंट उतर चुका है दीवार का। और ये पीछे की तरफ आप देखेंगे मकान है और इस तरफ एक कमरा था, इस कमरे की छत पूरी तरह से गिर चुकी है। मलबा उठा दिया गया है लेकिन मिट्टी अभी भी यहीं पर है। मिट्टी को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दीवार में इसमें भी मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जो कमरे हैं अभी आपको वो भी दिखाएंगे। परिवार इस वक्त अंदर की तरफ रह रहा है, अंदर 2 कमरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सामान लेकर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सारा सामान चारपाई पर रख दिया गया है। अभी आपको हम पहले पिछले कमरे की स्थिति और दिखा देते हैं। दर्शकों, इस वक्त हम बरामदे में खड़े हैं और छत की अगर बात की जाए, छत यहाँ पर प्लाईबोर्ड वाली छत है। सफेदे की लकड़ी यहाँ पर एक साइड में लगी हुई है, लकड़ियां हैं ये, इनसे इनको सपोर्ट दिया हुआ है। और एक तरफ आप देखेंगे कड़ियों वाली छत है। यहाँ पर 2 तरीके से छत बनाई हुई है और पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर कड़ी में भी सपोर्ट दे रखी है वहां पे। और दीवारों में यहाँ पर भी हल्की हल्की दरारें अंदर की तरफ भी आई हुई हैं। पीछे की तरफ एक कमरा है जिसका दरवाजा आप देखेंगे लकड़ी का दरवाजा है और लकड़ी की ही यहाँ पर चौखट है। और इस कमरे में कैमरामैन से गुजारिश करूंगी जरा पास से दृश्य दिखाया जाए। इस कमरे में भी अंदर की तरफ वहाँ खिड़की के आगे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दरारें यहाँ पर भी आई हुई हैं। और छत यहाँ पर भी वही कड़ियों वाली छत है, एक पंखा है। और अगर बात की जाए बिजली की व्यवस्था की, तो एक बोर्ड लगा हुआ है और टेम्परेरी फिटिंग है ऊपर की तरफ। आप तारे देख सकते हैं, दीवार में तारे ऊपर की तरफ ही नजर आ रही है। और एक ये कमरा जो है ये पीछे की तरफ है, यहाँ पर इन्होंने सारा सामान अपना स्टोर कर रखा है। और ऊपर की तरफ शेल्फ है, शेल्फ पर कुछ सामान स्टोर किया हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पूरे व्यवस्थित ढंग से सारा सामान इन्होंने यहाँ पर शेल्फ पर लगाया हुआ है। और इस तरफ इसी कमरे में आप देखेंगे लकड़ी का इन्होंने रैक बनाया हुआ है और यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। एक तरफ इन्होंने अपना पूजा स्थल बनाया हुआ है, जो भी इनके आराध्य देव है, सारी फोटोज रखी हुई हैं। उसके नीचे ही यहाँ पर कुछ रसोई का जो सामान होता है उसके डिब्बे यहीं पर रखे हुए हैं। तो परिवार में जगह को मद्देनजर रखते हुए सारा सामान इन्होंने थोड़ी जगह में ही अच्छे से शिफ्ट किया हुआ है, अरेंज करके। तो अभी हम परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामग्री यहाँ पर भिजवाई है वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे वीडियो में। दर्शकों, मकान का दृश्य आपने अभी देखा और एक कमरा ऊपर की तरफ भी है, आपको वो भी दिखाएंगे। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की स्थिति आप देख सकते हैं। अभी ऊपर वाले कमरे में आपको लेकर चलते हैं, वहां की भी फुल कवरेज आपको दिखाएंगे। ऊपर यहाँ पर आंगन जो है यहाँ कच्चा है, ऊपर वाले कमरे के बाहर मिट्टी मिट्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कोई फर्श की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई फर्श नहीं है। और पीछे की तरफ ये कमरा है, एक खिड़की है जिसके 2 दरवाजे हैं। और यहाँ पर अंदर भी कोई फर्श नहीं है, यहाँ पर भी मिट्टी है नीचे फर्श। और ऊपर की तरफ छत यहाँ कड़ियों वाली छत है और एक तरफ से छत गिरी हुई है, ये देख सकते हैं आप। पूरी कड़ियां यहाँ पर टूटी हुई हैं साइड से। यहाँ पर 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, थोड़े कपड़े यहीं पर हैं और कुछ कपड़े यहाँ पर ढक के रखे हुए हैं। बाहर की तरफ जो कमरा था हमने आपको पहले भी दिखाया था,
उसकी छत यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है कि छत यहाँ से टूटी थी। एक ऊपर वाले कमरे की भी छत टूटी हुई है और नीचे की तरफ एक कमरे की छत टूटी हुई है। 2 कमरों की छत गिर चुकी है, रहने काबिल नहीं है इस वक्त वो कमरे। और अंकल जी को बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी है। अंकल जी को 2 बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। अभी हम आपको अंकल जी की मुंह जुबानी ही उनकी पूरी कहानी सुनाएंगे कि किस स्थिति में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है, आखिर क्या कारण बना जो आज उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा लेना पड़ा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता सामग्री भिजवाई है, सारी यहाँ पर चारपाई पर रखी हुई है। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा धर्मचंद है। अंकल जी परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है अभी, 3 लड़की थी, एक तो ब्याह दी थी, वो 2 लड़की है, एक मैं हूँ, 3 हूँ। बच्चे पढ़ते हैं? अब पढ़े, दोनों लड़की पढ़ेंगे। क्या पढ़ाई कर रही है? मैं तो बीए कर रही हूँ दीदी। और आपकी सिस्टर? बीएड कर रही है, बीएड का 2nd ईयर। आपकी सिस्टर कहाँ पे? मेरी सिस्टर सापला में है, उनकी अप्रेंटिस लगी हुई है। जी। अंकल जी घर में कमाने वाला कौन है मेन? मैं ना तो मैं हूँ, मैं बीमार हूँ, की बेरा चौकीदार का वो करो मकावा के बेरा तड़का टा दे 2 दिन 5 टाव के करे, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं क्या बीमारी आप? मेरे कैंसर की बीमारी है, एक सांस की बीमारी है। दवाई लो, मैं दवाई भी 35-36 रुपया की आओ दवाई। अंकल जी जो बीमारी आपको कितने समय से है? मेरे 10-15 में शुरू हुई थी, ये साल हो गए भाई। जी 2015 से शुरू हो गई और आज सन 2026 आज 2026 चल रहा है। 26 साल का। जी तो सर जो आप तो अंकल जी जो बीमारी आपको, आपने कोई रिपोर्ट्स कराई हैं? खूब रिपोर्ट हुआ, अरबी ने टेस्ट हो मेरा खून का, और वो डॉक्टर फिर लिख के ना रिपोर्ट देख के जो दवाई लिखा हो फिर दवाई लो। दर्शकों आप देख सकते हैं अंकल जी को 2 बीमारियां हैं और दोनों गंभीर हैं, अस्थमा की बीमारी और कैंसर की बीमारी। तो पीजीआई रोहतक से इनका इस समय इलाज चल रहा है और ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, सारी पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट्स हैं ये। और इसमें अंकल जी का नाम भी मेंशन है, धर्मचंद, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये रिपोर्ट आप देखेंगे, यहाँ पर भी अंकल जी की रिपोर्ट्स हैं ये, और ये भी पीजीआई की रिपोर्ट है। यहाँ पर ये पीजीआई की रिपोर्ट एक और, सारी पीजीआई की रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये देखिए आप। तो अंकल जी इस महंगाई के दौर में अंकल जी आपकी सैलरी कितनी है? 7,000 है। गुजारा हो जाता है? गुजारा कौन होता है, गुजारा नहीं हो रहा। जब तक ये चले इधर 3-4 साल हो गए मकान पड़े ना, जब कोई जुम्मन रात में बैठ के काटा बारिश आवाज किसी बल्टी दर्जी किसी तौसला दर्जी है, 9 साल पे रात। अंकल जी क्या क्या दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? परेशानियां तो जुम्मा का जीवते 5700 जुम्मा पीछे मांगा ना, कोई जिंदा भी नहीं है। फिर गाँव में सारे डर आदमी किसी को ले दे के जब दवाई लाओ, ठीक है, परेशानी बहुत है। ठीक है, यानी कि दवाई के लिए भी खर्चा नहीं जुटा पा रहे और राशन पानी जो है आपके दामाद करते हैं। और जो मेरे द्वारा नहीं कि मैं अंदाज जो मोड़ का जो नोर कौन मेरे तो फलानी चीज को दगड़ी को पहुंचा दे हैं, ठीक है। दिक्कत तो बतेरी है, दिक्कत में कोई कमी नहीं है। तो दर्शकों अंकल जी चौकीदार की नौकरी करते हैं जहाँ पर उनको 7,000 सैलरी मिलती है, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर है कि 7,000 में उनका दवाई का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता और बच्चियों की पढ़ाई भी है। तो ऐसे में उनको अपने दामाद से हेल्प लेनी पड़ती है इस संकट की घड़ी में, जहाँ पर अब उनका ये भी कहना है कि मदद भी नहीं मिल पाती तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, तब जाके इनकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है, मदद के हाथ इनकी तरफ बढ़ाए हैं। भरोसा तेरा ही
अपने शिष्यों को यहाँ पूरे सम्मान के साथ भेजा है। अभी उन्हीं से जानेंगे हम क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भिजवाई है। सर नमस्कार। जी सच्चा जी बनी। सर आज क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अंकल जी के लिए भिजवाया है, वो दर्शकों को दिखा दीजिए। जी ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज इस परिवार के लिए पहली बार राज सामग्री आई है। ये देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये 15 किलो आटा है और ये 2.5 किलो चावल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बढ़िया क्वालिटी। 2 किलो चीनी है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। और ये डिब्बा सूखा दूध का है, अमूल कंपनी का ब्रांडेड। इसे चाय बना और बच्चे पी भी सकते हैं। और ये टाटा अग्नि चाय है, 1 लीटर सरसों का तेल है। और ये एक पैकेट अचार का है और ये काले चने का पैकेट है और ये बेसन का पैकेट है। ये चना दाल है, पीली मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है। साथ में टाटा का 1 किलो नमक है और ये लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, साथ में एक पैकेट दलिया। और ये कपड़े धोने के लिए खादी का गिरदर साबुन और ये नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन। और ये घड़ी का सर्फ का पैकेट दिया गया है। साथ में 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज। ये राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार के पास पहली बार भेजी हुई है। तो सर जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तमाम खाद्य वस्तुएं इस परिवार के लिए भिजवाई हैं, तो एक लिमिटेड सा स्टॉक है, सारा लगभग महीने भर का राशन है। लेकिन अंकल जी तो इस बीमारी से जूझ रहे हैं जो जल्दी से ठीक होना भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये 1 महीने का राशन समाप्त हो जाएगा फिर उनके आगे राशन की समस्या आएगी। आगे की भी कुछ व्यवस्था है या बस एक ही बार के लिए है? हाँ जी बिल्कुल नहीं, एक बार नहीं, ये लगातार ये राज सामग्री आती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या ये परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता, तब तक ये राज सामग्री लगातार इसके पास आती रहेगी। और आगे के लिए हम गुरु जी के आदेशानुसार इनको एक कार्ड है, वो कार्ड दे के जाएंगे। इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं और ये जब भी इनका सामान 1-2 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का रहने को बच जाए तो ये तुरंत इन नंबरों पे फोन कर दें तो इनके पास ये तुरंत ये राज सामग्री पहुंच जाएगी। लो जी भैया, जैसे आपके पास 1 या 2 दिन का राशन रह जाए ना तो ये पहले फोन कर दियो, तुरंत आपके पास ये सामग्री पहुंच जाएगी दोबारा। तो दर्शकों यहाँ पर एक कार्ड भी सौंप दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें संपर्क सूत्र हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर और कबीर साहिब जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। तो अंकल जी इस मुहिम में तो आपका वर्तमान तो सुनहरा हुआ ही है, भविष्य भी छुपा हुआ है कि आगे के लिए भी आप कभी भी सामान मंगवा सकते हैं नंबरों पर संपर्क करके। तो कैसी लगी आपको ये व्यवस्था, कैसा महसूस हो रहा है अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ पाकर? गुरु जी का नाम ये जो शरण में जाओगा तो बढ़िया है जी। जो किन शब्दों में धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? हम तो कर दे रहा धन्यवाद करा, जिस भी फोटो ला गया जी दुकान प्रणाम करा। ठीक है, आपके चेहरे पर भी आज बड़ी सी मुस्कान हमने देखी, तो आप किन शब्दों में धन्यवाद करोगे महान संत रामपाल जी महाराज जी का? हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, हमारे लिए तो भगवान बनकर आए हैं। भगवान उतरे मार दो करूंगा जी, मार दो करूंगा भगवान उतरे। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी, आप गांव में रहते हैं अंकल जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 56-57 साल की है। आपने 56 साल की उम्र में बहुत दुनिया देखी होगी, बहुत सारे संत महात्मा भी देखे होंगे। क्या ऐसा कोई संत महात्मा आपने आज से पहले देखा है कि आपकी चौखट पे दान लेने ना आया हो, दान देने पहुंचा हो? सही देखा था कोई? नहीं, ऐसा नहीं आया कोई। ये तो कदे थे कबीर महाराज ने वचन दे रखे, कदे थे हम तो पहले भी मैं सत्संग में सारे जाया करता। आप क्या करते हैं? हम भी ये कर रहे हैं। तो आपने कोई ऐसा संत महात्मा देखा आज तक? ऐसा मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत महात्मा नहीं देखा जो दान लेते हैं, बस देते नहीं। आज तक कोई ऐसा नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज को पहली बार देखा? हाँ मैंने पहली बार देखा है, ऐसे सुना होता पर लेकिन पहली बार देखा, पहली बार है। हाँ उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर
दर्शकों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज अनेकों परिवारों की खुशियां लौटा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज उनकी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सोमवीर दास। जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े लेवल पर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में विचार बना रहता है कि कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? बहन जी, भगवान कहीं भी हो, भगवान वाले ही काम करता है, क्योंकि वो उसकी शब्द शक्ति काम करती है। जिस प्रकार टावर कहीं भी हो, अगर उसकी रेंज सही है तो वो तुरंत वहीं भी कहीं भी मिलेगा और सब कार्य उनके आज्ञा अनुसार होती रहती हैं। तो ये जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरु जी ने, ये उनकी शब्द शक्ति ही काम कर रही है और वैसे नहीं चला करते ऐसे काम। ये आज तक ये सरकार भी पूरा नहीं कर सकती, तो भगवान ही कर सकता है। क्योंकि भगवान को कैसे पहचाना जाता है? भगवान को ऐसे ही तो पहचाना जाता है, उसके कर्मों से पहचाना जाता है कि जो क्रिया आम इंसान नहीं कर सकता, वो एक आम साधारण मनुष्य बनकर वो जब काम करता है तो वो भगवान ही कर सकता है ऐसे लेवल के। ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये पूरे भारत में और पाकिस्तान में और अमेरिका जैसे देशों में भी ये जब उनकी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हो चुकी है तो ये भगवान के बगैर संपन्न नहीं हो सकती। तो ये संत रामपाल जी महाराज की जो है आदेश काम करते हैं जी। तो दर्शकों, कोई ना कोई पॉजिटिव पावर, कोई ना कोई दिव्य शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के पास अवश्य है, क्योंकि जब हम भी यहाँ पर आए और हमें भी यहाँ पर इस चीज के बारे में पता चला तो अंदर से महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव पावर काम कर रही है। एक अंदर से ही ऐसी कुछ फीलिंग आती है कि कोई भगवान वाली शक्ति यहाँ पर काम कर रही है, भले ही वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काम कर रही हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद भेजी है, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जो मदद की जा रही है, देखने के लिए यहाँ पर पड़ोस से भी कुछ व्यक्ति पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आप इनके पड़ोस से ही हो? हाँ, पड़ोस। कितने समय से रह रहे हो इस गाँव में? 26 साल हो गए। आपसे जानना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ कितना जरूरी था इस परिवार के लिए? इसका बहुत जरूरी था। ठीक। क्या स्थिति थी परिवार की? इसकी बहुत बुरी स्थिति थी। इसका घर भी पड़ा हुआ है, ये बीमारी से भी गूंज रहा है और बच्चे भी बीमार हैं, वो भी दवाइयों के बगैर, पैसे के बगैर दवा नहीं ले सकते। इनका एक बटे हुआ वो मदद पहुंचा रहा है, इनकी वो काम चलवा रहा है इनका। तो जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है, यहाँ पर मदद पहुंचाई है, तो क्या कहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो आज इनके परिवार का सहारा बनी है? अच्छा लगा है। आंटी जी आपका क्या नाम है? राजो देवी। आप भी पड़ोस से हैं? हाँ, भी पड़ोस से। आपसे जानना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की कैसी लगी आपको? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना है? बहुत बहुत अच्छा लगा। हम तो सभी को जोड़ के प्रणाम करा, हम बहुत अच्छा करा, जो है अच्छा लगा हमको। हमने आज से पहले नहीं कभी देखा था, नहीं कभी देखा, हमने तो भगवान से दर्शन हुए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आंटी जी, हम आपकी आंखों में देख पा रहे हैं इस वक्त आंसू हैं, क्या कारण है? कारण इसी भगवान किसी के साथ ना करो जैसे मेरे अंकल के साथ हुई है। कोई कुमानिया नहीं, कोई सहारा नहीं, मैंने बहुत दुख आ रहा है, बहुत सहायता, बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका रामपाल सतगुरु, धन्यवाद आप। बहुत अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में, जो अब देखा। दर्शकों, बहुत भावुक पल है ये। आंटी जी की आंखों में खुशी के आंसू हैं कि आज इस परिवार का हाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने थामा है। पड़ोस के व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम की सराहना कर रहे हैं और वाकई में मानने वाली बात है, काबिले तारीफ है अन्नपूर्णा मुहिम। और जो कहते थे ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो कहावत आज तक हमने सुनी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के राहत कार्यों को मद्देनजर रखते हुए हम उसको हकीकत के तौर पे देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ग्राउंड लेवल पर उन परिवारों को संभाल रहे हैं जिन परिवारों को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिन परिवारों की कोई सुध लेने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उन परिवारों की सुध ली है और अपने शिष्यों को ग्राउंड लेवल पर उतार दिया है उन परिवारों की मदद करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत हमारी धरती के लिए मसीहा हैं, हमारी धरती के लिए
अवतार माने जाते हैं। तो सर आपसे जानना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ अगर कोई और भी लेना चाहे, कोई और परिवार आपको देख रहा हो, तो कैसे इस मुहिम का लाभ लिया जा सकता है? क्या कुछ नियम शर्तें हैं अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? नहीं, मतलब नियम शर्तें ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो गरीब परिवार हैं उनको जैसे कि नशा नहीं करना किसी प्रकार का, और मांस मिट्टी ये जो व्यसन है वह विचार है ये नहीं करना, यही इसके नियम है। नहीं, जो भी जरूरतमंद परिवार है जिसको एक समय का खाना समय पर नहीं मिल पाता, वही इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। सर कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई नारा। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति तो है ही नहीं, तो किसी भी धर्म का हो और कोई भी कैसा जिसको जरूरतमंद जो परिवार है उसकी सहायता संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार तुरंत की जाएगी। जी, तो दर्शकों ये थी अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए आवश्यक नियम। अंकल जी, हर संभव मदद की जा रही है, खाद्य सामग्री आज आ गई, नहाने धोने का सामान भी आ गया, सब्जियां भी शामिल हैं, हर संभव मदद की जा रही है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो गया, मौज कर दी, मौज कर दी वे। और सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारे पास भी शब्द नहीं है आज व्यक्त करने के लिए, और खुशी जो अंदर से हो रही है वो भी हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर पा रहे। बहुत ही अद्भुत मदद, दिव्य मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। हमारी पूरी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनके चरणों में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954,
9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब